पहले ही सुबह के 4 बज चुके थे। बेड पर सोते ही आयुषी को नींद लग जाती है, पर कुछ देर बाद ही अलार्म बजता है और उसकी नींद खुल जाती है। उसके मन में बहुत सारे सवाल थे, पर उनका जवाब उसे अभी मिला नहीं था। आयुषी उठती है। उसे इस घर के बारे में ज्यादा पता नहीं था, क्योंकि वो अभी ही यहाँ आई थी। मगर उठते ही उसके लिए चाय और नाश्ता कमरे में ही आ जाता है, पर आयुषी खाने के लिए मना कर देती है। तब सार्थक और नैना जी ऊपर आते हैं। क्या हुआ बेटा, आप नाश्ता क्यों नहीं कर रहे? ये अच्छा नहीं है तो हम दूसरा बनवा देते हैं। नहीं अंकल, ऐसी बात नहीं है, पर हम आपको जानते भी नहीं हैं। हम यहाँ कैसे रह सकते हैं? रात को हमें कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि पहले की बहुत सारी मुसीबतें आ चुकी थी हमारे ऊपर, तो हम बस बिना सोचे समझे आ गए। अरे कैसी बात कर रही हो बेटा, हमें जानती नहीं हो तो क्या हुआ, तुम यहाँ रह सकती हो। मैना जी सही कह रही हैं। वैसे भी इतने बड़े शहर में कहाँ जाओगी तुम? क्या यहाँ तुम्हारा कोई रहता है? नहीं अंकल, हमारा तो यहाँ कोई नहीं रहता, पर हम मैनेज कर लेंगे। अगर तुम्हारा यहाँ कोई नहीं रहता तो तुम कहीं नहीं जाओगी। हमारे बेटे ने पहली बार हमसे कुछ कहा है और हम तुम्हारा पूरा ख्याल रखेंगे। आप सही कह रहे हैं, अकेली बच्ची कहाँ जाएगी? और फिर यहाँ के लोग भी तो सही नहीं है। पर ये बताओ, तुम रुद्र से कैसे मिली? आयुषी उन्हें सब बात बता देती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ और वो रुद्र से कैसे मिली। ये सब सुनने के बाद सार्थक जी कहते हैं, फिर तो अब तुम कहीं नहीं जाओगी, यहीं रहोगी। जब तुम्हारे हॉस्टल का काम पूरा हो जाए तब तुम चली जाना। उन दोनों के इतना कहने पर आयुषी आखिर कैसे मना कर सकती थी, और वो वहां रुकने के लिए मान जाती है। सार्थक मैना जी को कहते हैं कि आज इसके कॉलेज का पहला दिन है, दही शक्कर खिलाकर भेजना। हम ऑफिस के लिए निकल रहे हैं, आज कुछ जरूरी क्लाइंट्स आने वाले हैं। ये कहकर सार्थक जी वहां से निकल जाते हैं। मैना भी आयुषी को तैयार होने का कहकर बाहर चली जाती है। आयुषी थोड़ी सी परेशान थी, क्योंकि घर से भागकर आई है। उसके दिल से मम्मी पापा का ख्याल नहीं जा रहा था। उसे ये बड़ा अजीब लग रहा था, ऐसे पहले ही दिन किसी के घर पर रहना। पर वो अब तक समझ चुकी थी कि ये लोग बहुत अच्छे हैं। पर वो आज सुबह को नई सुबह मानकर तैयार होने चली जाती है। कुछ देर बाद आयुषी हॉल में आती है। आंटी, अब हम कॉलेज जा रहे हैं, टाइम हो रहा है। मैना जी उसे दही शक्कर खिलाती हैं और ड्राइवर को बोलती हैं कि आयुषी को कॉलेज छोड़कर आए। पर आयुषी मना करती है कि वो चली जाएगी, पर वो उसकी एक भी नहीं सुनती। वो आयुषी को जल्दी आने को बोलती हैं। आयुषी भी उन्हें बाय बोलकर कॉलेज के लिए चली जाती है। कॉलेज का पहला दिन तो था, पर आयुषी थोड़ी सी भी नर्वस नहीं थी, क्योंकि उसने डरना कभी सीखा ही नहीं था। कुछ ही देर में आयुषी कॉलेज पहुंच जाती है। आयुषी मैडम, आपका कॉलेज आ गया। थैंक यू। आयुषी अब उस कॉलेज के सामने खड़ी थी जिसमें उसे पढ़ना था, और उसके आगे की मंजिल भी यहीं से तय होनी थी, क्योंकि उसका असली ड्रीम तो कुछ और ही था। वो उस कॉलेज को कुछ देर तक खड़ी होकर वहीं देखती रहती है, क्योंकि जिस कॉलेज में पढ़ने के लिए और अपने सपने को पूरा करने के लिए वो घर से भागी थी, आखिर वो उस कॉलेज के सामने खड़ी थी। वो थोड़ा सोचती है और फिर कॉलेज के अंदर चली जाती है। जितना उसने सोचा था, कॉलेज उससे भी बड़ा था। सामने ही पार्क था और एपीजे अब्दुल कलाम की मूर्ति बनी हुई थी। आयुषी अंदर जाती है तो ऐसा लगता है कि जैसे आज यहाँ फंक्शन है, पर वो पहले प्रिंसिपल के कमरे में जाती है और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर देती है। वो जैसे ही बाहर निकलती है, उसे हर तरफ एक ही पोस्ट दिखाई दे रही थी, पर उसने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वो आगे बढ़ गई। आज हर तरफ एक ही नाम की चर्चा थी, क्योंकि आज आईआईटी का रिजल्ट जो आया था, वो भी कॉलेज के दीवार पर लगी इलेक्ट्रॉनिक डैशबोर्ड पर रिजल्ट देखने के लिए जाती है। उसका लेटर तो उसे मिल चुका था, पर उसे यह पता नहीं था कि आखिर फर्स्ट कौन आया है। वो जैसे ही डैशबोर्ड पर अपनी क्लास को सिलेक्ट करती है, उसे सबसे ऊपर एक ही नाम दिखाई देता है, रुद्र ठाकुर। आयुषी जैसे ही उस नाम को देखती है, उसके दिमाग में रुद्र का चेहरा आ जाता है, पर वो सोचती है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो खड़ूस यहाँ क्यों आएगा? और फर्स्ट तो कभी नहीं आ सकता। और अगर वो इसमें होता तो कल ही बता देता ना, जब हमने उसे कॉलेज का नाम बताया था। तभी उसे पीछे से किसी की आवाज आती है। क्या हुआ? अपना नाम नहीं आया फर्स्ट पर, यही देखकर गुस्सा आ रहा है?
आयुषी पीछे मुड़ती है तो रुद्र वहां खड़ा था। ब्लैक जैकेट और व्हाइट टी शर्ट, थोड़े बड़े बाल और नीली आंखें। आयुषी दूसरी बार उसे देख रही थी और एक पल के लिए उसकी नजर भी उस पर ठहर गई। तुम यहाँ पढ़ते हो? क्यों भाई, हम यहाँ नहीं पढ़ सकते क्या? क्या केवल रात को घूमने वाले ही यहाँ पढ़ सकते हैं? उसके इतना कहते ही उसके दोस्त हंसने लगते हैं। तुम मेरा मजाक बना रहे हो? और आखिरी रात वाली बात के लिए कब तक ताने दोगे? तुमने अगर हेल्प ना की होती तो आयुषी चौधरी बताती तुम्हें कि वो क्या चीज है। अच्छा, तो आयुषी नाम है तुम्हारा? अच्छा अच्छा, बताओ तुम क्या चीज हो? अभी अभी कहा ना तुमने। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। जन्म से ऐसे ही थे या फिर मुझे ही तंग कर रहे हो? आयुषी ये सब कहकर वहां से जाने लगती है। रुद्र उसके पीछे आता है। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, सुनो तो सही। पर आयुषी बिना कुछ कहे ही चली जाती है। रुद्र अपने दोस्तों से कहता है, अरे यार मैं तो मजाक कर रहा था, ये तो गुस्सा होकर चली गई।